हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि जो आपका सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरा चैप्टर पढ़ा दीजिए। ठीक है। तो गाइस देखिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अतलग उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके दिए जाते हैं, उन पर डिस्कस हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ठीक है। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये है आपका सेकेंड चैप्टर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप पहला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि आर्थिक समस्या की परिभाषाएं दीजिए। यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्थिक समस्या की परिभाषा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं एरिक रोल के अनुसार, यानी जो आपके अर्थशास्त्री हैं एरिक रोल, इन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा को किस तरह से समझाया है। कुछ और भी आपके अर्थशास्त्री उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि यह वह चयन है, चयन का मतलब चुनाव, जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मित व्यय उपयोग की समस्या है। ठीक है। तो एरी रोल ने इसकी जो परिभाषा है आर्थिक समस्या की, इस तरह से इन्होंने बताई है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि लेफ्टविट ने इसकी परिभाषा को किस तरह से समझाया है। ठीक है। तो जो आपके अर्थशास्त्री हैं लेफ्टविट, तो इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं के सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संभव संतुष्टि हो सके। ठीक है। तो इस तरह से जो आपके अर्थशास्त्री है लेफ्टविच, इन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा को इस तरह से बताया है। क्लियर। तो देखिए, आर्थिक समस्या की परिभाषा बताइए, वो यहाँ पर आपने देख ली। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। ये आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अतलघु उत्तरीय प्रश्न पर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके। अगर गाइस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट है असीमित आवश्यकताएं। नेक्स्ट हो जाएगा आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। नेक्स्ट हो जाएगा सीमित या दुर्लभ साधन। इसी तरह से 4 नंबर पर यहाँ पर आप लिखोगे कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। एंड 5 यहाँ पर आपका हो जाएगा चयन या चुनाव की समस्या। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपने देखा असीमित आवश्यकताएं। ठीक है। जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं, जो साधन होते हैं, वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो वहाँ पर हमें चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। तो भाई हमारी आर्थिक समस्या है। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके क्या क्या कारण है। तो असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, सीमित या दुर्लभ साधन, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, चयन या चुनाव की समस्या। अब देखिए, असीमित आवश्यकताएं क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप लिखोगे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर। इस तरह से अब आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, तो इसमें भी आपको 2 लाइनें लिख देनी है। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आप तैयार करो कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि अर्थव्यवस्था की 3 मौलिक समस्याएं हैं। फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगी कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय जो समस्याएं हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 मौलिक समस्याएं कौन कौन सी हैं कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। सेकेंड हो जाएगा उत्पादन कैसे किया जाए। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ये तैयार कर लेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। इसकी एक व्यवस्थित जो परिभाषा है आप किस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है। आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा आप किस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया, आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। ठीक है, इस तरह से। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो परिभाषा है यहाँ पर आपने समझ ली। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है इस चैप्टर से उसको देख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार करोगे कि उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो केंद्रीय समस्या का विश्लेषण क्या है इसको देखिए। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र पर कोई भी बिंदु यह प्रकट करता है कि वस्तु X तथा वस्तु Y की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित कोई बिंदु साधनों के अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट आप लिखोगे कि उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर खिसकना आर्थिक विकास को व्यक्त करता है। तो उत्पादन संभावना वक्र द्वारा केंद्रीय समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। आप इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इस तरह से लिख कर आना है। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं।